नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पूर्वी लद्दाख में चीन को पीछे धकेलने में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, आज चीन एक बार फिर से गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग में 2 से 2.5 किलोमीटर तक पीछे हट गया। लद्दाख इलाके से चीन की सेना पीछे हटी है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, जो अपने आप में एक कामयाबी के तौर पर भी देखी जा सकती है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है, गलवान घाटी इलाके से 2.5 किलोमीटर पीछे हटी है चीनी सेना। तनाव कम करने के लिए भारतीय सेना ने भी अपने जवानों को पीछे बुलाया है। वहीं कल या परसों से दोनों पक्षों के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत हो सकती है। दरअसल लद्दाख में हिमाकत कर चीन बुरी तरह से फंस चुका है। एक निष्पक्ष अमेरिकी रिसर्च के मुताबिक अगर चीन भारत में युद्ध की नौबत आती है तो भारत का पलड़ा भारी रहेगा। शायद इस रिपोर्ट ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इस निष्पक्ष रिपोर्ट ने चीन की कमजोर नस का किया है विश्लेषण, जिसके चलते चीन के लिए भारत से भिड़ना महंगा साबित हो सकता है। पानन में जारी किया गया चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो, भारत से तनातनी के बीच माइंड गेम वाला चीन का शक्ति प्रदर्शन। वीडियो भी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया। चीन ने दिखाया कि उसके सैनिक, टैंक और साजो सामान तिब्बत की तरफ बढ़ रहे हैं। चीन का माहौल बनाने वाला यह वीडियो उस वक्त सामने आया जब भारत और चीन के बीच चुशूल मोल्दो में कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में चीन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो अपने सैनिकों को जरूरत पड़ने पर जल्द से जल्द नियंत्रण रेखा पर भेज सकता है। चीन के इन सैनिकों ने हुबई प्रांत से लद्दाख के करीब LAC तक की दूरी तय की, वो भी उस दौरान जब भारत चीन के बीच सीमा पर तनातनी जारी थी। वहां पहुंचने के बाद ये सैनिक भारत की सीमा के उस पार तिब्बत के दक्षिण पश्चिम पठार पर युद्धाभ्यास में शामिल हुए। चीन ने दुनिया भर के कैमरे लगाकर वीडियो शूट कराया, जबरदस्त प्रोडक्शन किया और तैयार होते ही सरकारी मुखपत्र के जरिए इसे जारी कर दिया। सोचिए, चीन ने आखिर ऐसा तब क्यों किया जब लद्दाख में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बेहद अहम बातचीत शुरू हुई थी। बात सिर्फ भारत चीन तनातनी की नहीं है। दरअसल ये वो रिपोर्ट है जिसने चीन को शायद हिलाकर रख दिया है। मार्च में आई ये रिपोर्ट भारत के खिलाफ चीन की हालत को साफ साफ बताती है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित हार्वर्ड केनेडी स्कूल की निष्पक्ष रिपोर्ट चीन को बता रही है कि वह भारत को 1962 वाला भारत समझने की भूल ना करे। यह रिपोर्ट बताती है कि यह भारत 2020 का भारत है। इस निष्पक्ष रिपोर्ट ने भारत और चीन दोनों की सैन्य तैयारी और सामरिक साजो सामान का गहराई से विश्लेषण किया है। एशिया के दो महाशक्तियों की ताकत और उसके इस्तेमाल की उनकी क्षमता पर यह रिपोर्ट चौंकाने वाले दावे करती है। रिपोर्ट ने भारत और चीन दोनों की सैन्य तैयारी का विश्लेषण भौगोलिक आधार पर किया है और जो नतीजे सामने आए हैं वो चीन के पैरों तले जमीन खिसका सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हालात बिगड़े और भारत और चीन के बीच युद्ध की नौबत आ जाए तो भारत चीन पर 20 साबित होगा। अपनी उत्तरी सीमा पर भारत चीन को धूल चटा सकता है। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए रिपोर्ट ने इन बातों को आधार बनाया है। चीन की कमजोर नस है बिखरे बिखरे सैन्य साजो सामान, तिब्बत के झिंझियान में उपद्रव, चौंकाने की क्षमता नहीं। इस विश्लेषण में इस बात पर जोर दिया गया है कि चीन के लिए यह संभव नहीं कि वो अपने सैनिकों को रूस की सीमा से हटाकर भारत की सीमा पर लगा दे। उस सीमा को चीन किसी हाल में असुरक्षित नहीं छोड़ सकता है। चीन को तिब्बत के झिंझियान में उपद्रव का सामना करना पड़ रहा है। इस उपद्रव से निपटने के लिए ही चीन की सेना पूरी नहीं पड़ रही है। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में चीन पर भारत का पलटवार भारी पड़ सकता है। अगर भारतीय वायुसेना ने चीन पर धावा बोल दिया तो उसके लिए इस हमले से निपटना मुश्किल हो जाएगा। भारत के सैन्य ठिकाने अलग अलग हैं। चीन से निपटने के लिए तैनाती की गई है। LAC पर 2,25,000 सैनिक तैनात हैं। इस रिसर्च में इस बात पर गौर किया गया है कि भारत ने अपनी तैनाती
चीन से निपटने के लिए की है, वहीं उसने अपनी वायुसेना और थल सेना के ठिकाने अलग अलग रखे हैं। यही नहीं, ऊंचे पहाड़ों पर चीन से दो दो हाथ करने के लिए भारत के पास लद्दाख स्क्वाड जैसी सेना है। इसके अलावा उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमा पर भारत ने खास तौर पर युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाली सेना तैनात कर रखी है। कुल मिलाकर ये निष्पक्ष रिसर्च भारत के आत्मविश्वास पर मुहर लगाती है, भारत की उस बात को पुख्ता करती है कि चीन उसे 1962 का भारत समझने की भूल कतई न करे। ये 2020 का भारत है। देखिए गौरव, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एक बहुत पवित्र सब्जेक्ट है। उसके लिए भारत कभी पीछे नहीं हटेगा और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार है, अलर्ट है, प्रिपेयर्ड है और किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए तैयार है। इस स्टडी ने दोनों देशों की परमाणु क्षमता पर भी गौर किया है। भारत पहले परमाणु हथियार का प्रयोग न करने की नीति पर चलता है, लेकिन जवाबी हमला करने से उसे कोई नहीं रोक सकता और चीन की रणनीति बनाते समय इसकी आशंका हमेशा ही रहेगी। रिसर्च के मुताबिक भारत ने अपनी वायुसेना, थल सेना और नौसेना को इतने अलग अलग और गुप्त ठिकानों पर लगा रखे हैं कि चीन के लिए हालात और भी मुश्किल हैं। रिसर्च की अगुवाई करने वाले फ्रैंक ओडॉनल ने हालांकि सावधान भी किया है। उनके मुताबिक चीन ने सैन्य अभ्यास के बहाने लद्दाख की सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। अब भारत को अपने खुफिया तंत्र को उसी तरह सक्रिय कर देना चाहिए जैसा उसने करगिल के दौरान किया था। चीन अपने घर में उथल पुथल और दुनिया भर में कोरोना की वजह से घिरा हुआ है। ऐसे में वो भारत से तनातनी बढ़ाकर ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक भारत से भिड़ंत हुई तो चीन चौंकाने वाली कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसकी वजह साफ है कि ये 2020 है, 1962 नहीं। अंकित कुमार, दिल्ली, आज तक। 2020 के भारत से भिड़ने वाले चीन को अंदाजा नहीं था कि उसे भारत से इतनी कड़ी चुनौती मिलेगी। सैन्य तैनाती के साथ ही साथ भारत ने जैसी कूटनीतिक घेराबंदी की, उससे चीन सुलह के रास्ते पर आ गया। पहले दौर की गंभीर बातचीत के बाद वो पूर्वी लद्दाख में 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हट गया है। पूर्वी लद्दाख में चीन को पीछे हटना पड़ा है। भारत से तनातनी के बीच चीन को 3 जगहों पर अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। वहीं तनातनी को कम करने के लिए भारत ने भी अपने सैनिकों को पीछे लिया है। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग में 2 से 2.5 किलोमीटर तक पीछे हटी है। लद्दाख में चल रहे सैन्य विवाद के बीच 6 जून को मोल्डो में भारत और चीनी सेनाओं के बीच हुई बातचीत से कुछ अच्छे संकेत आने शुरू हो गए हैं। गलवान नाला के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 में चीनी सेना की कुछ टुकड़ियां 2 किलोमीटर पीछे हटी हैं, जबकि भारत ने भी अपनी कुछ टुकड़ियों को पीछे किया है। माना जा रहा है भारत के बढ़ते सैन्य और राजनयिक दबाव के बीच चीन ने ऐसा किया है, लेकिन भारत अपनी सैन्य तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत दोनों तनातनी कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान अलग अलग इलाकों में जहां दोनों सेनाएं आमने सामने थी, वहां से वो अब पीछे हट रही हैं। 1962 के बाद कोई डिप्लॉयमेंट की जरूरत नहीं हुई, कभी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुए। तो आज ये नया प्रॉब्लम एक स्टार्ट करने का कोई मकसद नहीं पाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में तो हम अपनी पोजीशन में स्टिक करे रहें कि वो जो है चाइनीज ट्रूप्स जो है उस वहीं पे वापस जाए जहाँ पे ये इंकर्शन से पहले वो थे। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते भारत चीन के बीच सैन्य स्तर पर अगले दौर की बातचीत होने वाली है। सूत्रों की माने तो अलग अलग इलाकों में बातचीत बटालियन कमांडर स्तर पर हो रही है। दोनों कमांडर हॉटलाइन के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में ही चीन की हरकत शुरू हुई थी और अब वही चीन इन इलाकों में बातचीत के शुरुआती दौर में शामिल है। ये भारत के कड़े रुख का ही नतीजा है। दूसरी तरफ भारत बातचीत को भी मौका देना चाहता है, लिहाजा भारतीय सेना की टीम चुशूल में मौजूद है और बड़े अधिकारियों के साथ संपर्क में रहते हुए ऐसी बातचीत में मदद कर रही है। सूत्रों की माने तो यही टीम चीन से अगले दौर की बातचीत करेगी। ये बातचीत अगले कुछ दिनों में हो सकती है। चुशूल में सेना के कमांडरों के बीच कई बैठकें होने वाली हैं।
डिफेंस मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट है, मिलिट्री लेवल्स में मीटिंग होती रहेगी और ये मीटिंग्स जरूरी भी है क्योंकि वो पुराने पोजीशंस पे कंप्लीटली नहीं गए हैं, तो ऑब्वियसली पेट्रोल्स भी जाएंगे, पेट्रोल क्लैशेस भी हो सकता है और सिचुएशन अगर मीटिंग्स ना हो तो और भी खराब हो सकता है। इससे पहले चीन के हिस्से में मोल्दो में भारत चीन के बीच कमांडर स्तर पर बातचीत हुई थी। इस बातचीत को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया जा चुका है। इस ब्रीफिंग के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस बिपिन रावत की रक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई थी। रक्षा मंत्री को बताया गया था कि चीन ने नियंत्रण रेखा पर 5000 से ज्यादा सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है। वहीं उसने सैन्य साजो सामान भी जुटा लिया है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। बातचीत के बीच अगर चीन ने शक्ति प्रदर्शन किया तो भारत ने भी अपनी तैयारी लगातार बढ़ाई। चीन के साथ लगने वाली सीमा पर सैनिकों के साथ ही साथ तोपों की तैनाती की और वायुसेना को भी सतर्क रखा। लद्दाख से अरुणाचल तक अब चीन की हर हरकत पर भारत की नजर बनी हुई है। 1962 नहीं, 2020 का हिंदुस्तान है। आगे बातचीत और पीछे सैनिकों का जमावड़ा करने वाले चीन से निपटने की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने गरजने वाले चीन पर बरसने वाले तोपों को तैनात कर दिया है। बातचीत से तनाव थोड़ा कम हुआ है। चीन की सेना पीछे हटी है, लेकिन वो अब भी 30 अप्रैल से पहले की स्थिति तक नहीं लौटी है। वहीं पेंगोंग सो में फिंगर 4 पर उसके सैनिक अब भी तैनात हैं। ऐसे में भारत ने नियंत्रण रेखा पर कई अहम ठिकानों पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है। जानकारों के मुताबिक चीन की चाल से भारत को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हम शतरंज खेलते हैं, चीन वेशी खेलता है और वो जो गेम है वो स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट है, शतरंज नहीं है। हमेशा हिंदुस्तान ने यकीन करना चाहिए कि हमें सतर्क रहना है एंड देयर शुड नो कॉम्प्लेसेंसी। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पहला टकराव सिक्किम के नाकुला में हुआ था। इसके बाद लद्दाख में एलएसी पर कई हिस्सों में झड़पें शुरू हो गई। इससे पता चलता है कि ये चीन का सोचा समझा प्लान था ताकि एलएसी पर भारतीय हिस्से की जमीन को हड़पा जा सके। इस प्लान को देखते हुए आर्मी और एयरफोर्स ने तुरंत अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी। लद्दाख के चुमार और डेप्सांग, उत्तराखंड के बाराहोती और उत्तरी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में सैनिकों और हथियारों की संख्या बढ़ाई गई है। भारत ने अपनी तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां और सैन्य साजो सामान को एलएसी पर तैनात कर दिया ताकि दुश्मन की तरफ से कोई भी हरकत हो तो भारत उसका करारा जवाब दे सके। बातचीत के बीच भी पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के भीतर हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। माना जा रहा है कि हेलीकॉप्टर चीनी सैनिकों की जरूरत का सामान जुटा रहे हैं। ऐसी हरकतों से निपटने के लिए ही भारत ने सुखोई 30, MKI और मिराज 2000 फाइटर जेट्स तैयार रखे हैं। गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए क्या अगस्त में ही चीन में फैल गया था कोरोना। देखते रहिए विशेष। चीन एक तो कोरोना के मामले में घिरा था, ऊपर से उसने भारत से दुश्मनी भी मोल ले ली। अब वो दोनों तरफ से घिर गया है। हार्वर्ड की एक ताजा रिपोर्ट का दावा है कि चीन में कोरोना संक्रमण पिछले साल अगस्त में ही फैल गया था और चीन उसे छिपाता रहा। कोरोना संक्रमण छिपाने के आरोपों से घिरे चीन पर अमेरिका की एक रिपोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के मुताबिक मुमकिन है कि वुहान में पिछले साल अगस्त में ही कोरोना वायरस फैल गया हो। ये दावा अस्पताल आने जाने के पैटर्न की सैटेलाइट तस्वीरों और सर्च इंजन डेटा के आधार पर किया गया है। हार्वर्ड की रिसर्च का दावा है कि 2019 के आखिरी कुछ महीनों में लोग सर्दी और डायरिया को लेकर सर्च इंजन पर कुछ ज्यादा ही जानकारी खंगालने में जुटे थे। वहीं वुहान के अस्पतालों की पार्किंग में अगस्त 2019 में गाड़ियों की आवाजाही असामान्य रूप से बढ़ गई थी। दूसरी तरफ चीन की प्रवक्ता ने कहा कि पार्किंग में गाड़ियों की आवाजाही बढ़ने से ऐसा निष्कर्ष निकालना हास्यास्पद है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।